इंजन। कार्नोट हीट इंजन। इसमें क्या होता है, कार्नोट हीट इंजन का यूज जैसे जो भी बैटरी होती है गाड़ियों में होगी, जितनी भी बैटरियां यूज होती हैं उसमें कार्नोट हीट इंजन होता है। मतलब गाड़ियां वगैरह जो चलती हैं उसमें जो बैटरी का यूज किया जाता है उसमें कार्नोट हीट इंजन का यूज होता है। इसमें क्या होते हैं कि 4 प्रोसेस होते हैं, मैं नाम लिख देती हूँ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि Q1 हीट सप्लाई की जाती है और इसमें Q2 की जो हीट है वो बाहर आती है। ओके, इसमें रिलीज होती है मान लीजिए। और जब जो इसका टेम्परेचर होता है वो T1 होता है, यानी कि सोर्स टेम्परेचर। सोर्स और सराउंडिंग टेम्परेचर एक ही बात होती है। और इसका जो T2 टेम्परेचर होता है वो उसको कहते हैं सिंक टेम्परेचर, क्योंकि हमेशा पेपर वगैरह में जब आता है तो सिंक्स और सोर्स का टेम्परेचर देके दिया जाता है। ओके, अब क्या होता है कि मान लीजिए, और इसमें हमेशा मान लीजिए कि ये हमने वो ले लिया सिलेंडर, हमने पिस्टन लगा दिया, बाहर से इसको थर्माकोल, इसमें क्या है, जब हमने इसमें Q1 हीट सप्लाई करी तो उस टाइम पे ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। इसका में क्या हो गया, वॉल्यूम में चेंज हो गया। पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। जब फिर दोबारा से क्या हुआ अगले केस में, जब इसमें ये तो क्या हुआ हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। फिर हमारे पास क्या हुआ एडियाबैटिक, जब हमारे पास क्या हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ तो उस केस में ये यहाँ पे आ गया। ये मान लो क्या हमारी ये इनिशियल पोजीशन थी, मान लो जब हमने क्यू हीट सप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ गई, ये मान लो जो फर्स्ट प्रोसेस ये सेकेंड, जब हमारे पास हीट सप्लाई करी तो ये हमारे पास यहाँ आ गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ तो ये यहाँ पे आ गया। जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ तो क्यू हीट एनर्जी क्या हुई, बाहर आ गई। मान लो कि ये यहाँ पे आ गया। ओके, और जब दोबारा से एडियाबैटिक कंप्रेशन है, जब दोबारा से एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ तो ये यहाँ पे आ गया। ये हमारी क्या थी थर्ड पोजीशन, फिर दोबारा से ये यहाँ आ गया, ये हमारे पास क्या आ गई फोर्थ पोजीशन। तो ये प्रोसेस ऐसे ऐसे चलता रहता है और ये एक रोड के साथ टायर के साथ जुड़ा होता है इंजन को, जो उसको घुमाता है और गाड़ी चलती है। तो ये प्रोसेस हमेशा होता है, ये ऐसे ही होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है इसमें Q1 हीट सप्लाई की जाती है और T1 टेम्परेचर होता है सोर्स टेम्परेचर। और सोर्स और सिंक्स जो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कभी चेंज नहीं होता। तो सोर्स एक प्रकार से क्या सराउंडिंग टेम्परेचर है, वो कभी भी हम बाहर का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, होगा भी तो भी वो बिल्कुल सेकंडों के साथ। आइसोथर्मल कंप्रेशन में तो क्यू हीट जो हीट होती है वो रिलीज होती है और T2 टेम्परेचर होता है वो सिंक टेम्परेचर होता है। और इसमें कि जो इसकी एफिशिएंसी यूज होती है ऐसे ऐसे करने में कि मान लीजिए जो अगर हम गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो हम जितना तेल डलवाते उससे आधा पैसों का यूज कर पाते हैं और वो एक धुएं उसके रूप में एफिशिएंसी के रूप में बाहर निकल जाता है। तो एफिशिएंसी इसका फार्मूला क्या होता है, एक जो फार्मूला यूज होता है वो होता है यूज्ड हीट डिवाइड बाय में जो हम यूज नहीं करते, यूज्ड हीट डिवाइड बाय में सप्लाइड हीट। जो हम सप्लाई करते हैं और उसमें से यूज की जाती है वो होती है हमारे पास यूज हम कितनी करते हैं, हम Q1 माइनस Q2
क्योंकि हम सप्लाई करते हैं, कितनी करते हैं Q1 और निकलते कितनी Q2, तो हमने Q1 माइनस Q2 ये हमने क्या करी, यूज हीट करी। और अब हम Q1 में क्या बोल सकते हैं, T1 टेम्परेचर होता है, तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाय में T1, एक इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ओके, और इसमें क्या हो सकता है कि Q2 बाय Q1 इक्वल टू होता है T1 बाय T2। ओके, T2 बाय T1। तो इसमें जो एफिशिएंसी होती है ये हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। इसके बीच क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है। और ये एफिशिएंसी क्या होती है, यूज हीट बाय सप्लाइड हीट। ओके, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि Q1 बहुत ही ज्यादा होती है, Q1 हम बहुत ज्यादा सप्लाई करते हैं, तो Q1 क्या होती है, बड़ी होती है, और T1 भी क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का हमेशा ही क्या रहता है, कॉन्स्टेंट होता है। इसमें Q1 हीट ज्यादा सप्लाई की जाती है Q2 से। ओके, देन यू राइट डाउन। अब जो इसका तीसरी बात क्या थी, इसका जो ग्राफ बनता है, एक और बात रह जाती है इसमें, ग्राफ। ओके, तो इसका जो P और V के बीच जो ग्राफ बनता है वो हमारा कैसे बनता है, ये हमारा पहला, ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर हमारे पास हुआ ये दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट हुआ, ये हमारे पास हुआ आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन, और फिर ये हमारे पास हुआ एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसका ग्राफ ऐसा ऐसा कुछ बनता है। सॉरी, मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ। ये पहला, यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक होता है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर हमारे पास आते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये चारों प्रोसेस हमारे पास ऐसे ही चलते रहते हैं। ओके, देन यू राइट डाउन।